हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या है मैथ के बारे में चर्चा किए थे। सिलेबस भी आपको क्या है पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो में आपको क्या है जो वहाँ पे आपका एंड हुआ था उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। आपको क्या है चैप्टर का नाम भी आपको पता चल गया था कि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में क्या है सबसे पहले हम लोग ये देखें कि संख्या को किस तरह से बनाते हैं, संख्या में अंकों का क्या महत्व है और किन किन अंकों से कैसे संख्या को बना सकते हैं। अंकों अगर लिमिटेड है तो उस लिमिटेड अंक से क्या है हम कैसे कैसे संख्या का निर्माण कर सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, उससे एक तरह से क्या है कि हम बना सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमने वहां पे दिया हुआ था और उस क्वेश्चन के बारे में अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आप एक तरह से क्या है कमेंट करिएगा। बाकी बात हम लोग यहाँ पे क्या है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जिसमें कि सी और शॉर्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, खासकर 1 to 5 वाले चैप्टर मतलब पेपर में जो कि प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 to 5 में आपको ये सी और शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्थानीय मान और जातीय मान। अब देखिए स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आपने क्या है पहले से तो परिचित होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज होता है एक तरह से ये कि स्थानीय मान का चीज आपको एक तरह से कभी कभी जो है डिस्टर्ब भी करता है। वो डिस्टर्ब क्या करता है उसी को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते होंगे कि स्थानीय मान का जब भी बात होता है तो स्थानीय मान में हम लोग क्या करते हैं इन चीजों को देखते हैं जो कि स्थानों के साथ अगर नंबर बदल जाए, स्थानों के साथ अगर नंबर बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का सिंपल परिभाषा ये होता है कि जो नंबर जो अंक स्थानों के साथ स्थानों के साथ बदल जाए, जो अंक स्थानों के साथ बदल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान में जैसे अगर हम बोले कि किसी भी संख्या में अंकों का स्थानीय मान क्या पता चलता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 213 एक नंबर है और इस नंबर में आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि 213 एक संख्या है और इस संख्या में एक का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा। तो अगर इस अंक का अगर स्थानीय मान आप चाहते हैं तो उसके लिए आप देखते होंगे चीजों को, अंक का अगर स्थानीय मान चाहते हैं तो स्थानीय मान में आप देखेंगे कि एक का पोजीशन कहाँ है, मतलब क्या है एक कौन से स्थान पे है। और इन स्थानों को क्या है बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं। इसमें 2 पद्धति काम करता है और वो पद्धति क्या है उसी के बारे में हम थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको लेके आएंगे। अब यहाँ पे नया चीज देखते हैं कि संख्या को एक तरह से क्या है कि संख्या में अंकों का स्थान को पता करने के लिए हम लोग 2 पद्धति या सिस्टम का यूज करते हैं। 2 पद्धति या सिस्टम का यूज करते हैं। एक आपका सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कि भारतीय पद्धति, एक होता है आपका भारतीय पद्धति और एक होता है आपका इंटरनेशनल पद्धति। जो भारतीय पद्धति होता है उस पद्धति में हम उन चीजों को देखते हैं जैसे क्या है भारतीय पद्धति में जो कि भारत में हम लोग क्या है काउंटिंग के जरिए देखते हैं और साथ में आपका क्या है अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब क्या है विदेशी पद्धति। विदेशी पद्धति में आप उन चीजों को नहीं देखते हैं। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे ही हम लोग क्या है कि मिलियन बिलियन का बात करते हैं, कभी भी वहां पे लाख 10 लाख का बात नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इंडियन पद्धति में क्या करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो इंडियन पद्धति में सीखने का अपना एक तरीका है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सीखने का एक अपना तरीका है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि किसी भी पद्धति में आइए तो किसी भी पद्धति में आने पे क्या होता है कि उस संख्याओं का जो गणना किया जाता है या संख्याओं का जो मान निकाला जाता है वो संख्याओं का मान आपको क्या है लिमिटेड होता है। और लिमिटेड कहने का मतलब क्या है कि उसका एक पोजीशन है और उसका नंबरिंग भी फिक्स है। और ये नंबरिंग आपको क्या होता है हमेशा संख्या का जो होता है ये जो नंबरिंग होता है हमेशा आपको क्या होता है कि दाएं से बाएं की ओर मूव करता है। मतलब क्या है चाहे वो विदेशी पद्धति हो चाहे वो भारतीय पद्धति हो, दोनों का क्या होगा दाएं से बाएं की ओर। अगर आप इस तरह से खड़ा है तो आप देखते होंगे कि इधर साइड आपका दाहिना है, इधर आपका बायां है, तो दाएं से बाएं की ओर मूव करता है। और इसका पोजीशन अगर हम देखें तो पोजीशन देखने में आपको ये नजर आएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा कलर हम लोग लेते हैं उससे हम लोग देखते हैं पोजीशन को। जैसे मान लीजिए कि ये इसमें आपका पोजीशन देखने को मिल रहा है अलग अलग पोजीशन में। इसको हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इस जगह जो अंक है उस अंक को यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, वो अंक को हम लोग बोलते हैं इकाई। इस अंक को बोलते हैं हम लोग इकाई जिसको हम बोलते हैं यूनिट, मतलब कि 1 से गुना होगा। इसी में अगर इसको हम लोग बोलते हैं दहाई, इसको हम लोग बोलते हैं दहाई।
इसी तरह से आगे भी मूव करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सैकड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे सैकड़ा। उसी तरह से आगे मूव करेंगे, इसको हम बोलेंगे हजार। इसका मतलब क्या, अलग अलग, इसको बोलेंगे 10,000, इसको बोलेंगे हम लोग लाख, और इसको बोलेंगे 10 लाख। इस तरह से क्या है कि हम लोग नंबर देखें कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, जो कि आपको पीडीएफ में भी देखने को मिलेगा और पीडीएफ से आराम से इन चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब विदेशी पद्धति में आते हैं, विदेशी पद्धति क्या बोलता है उसको सुनिएगा। इसी चीज में अगर हम क्या है यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा अंक है जो 6 या 7 अंकों वाला संख्या है, उसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इस नंबरिंग को आप देखिएगा। नंबरिंग करने में क्या होता है, सबसे पहले कि हम इसको जो बोलते हैं वो तो इकाई बोलते ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, जिसको क्या है इकाई मतलब एक। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं दहाई बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सैकड़ा, मतलब क्या है ये 100 का बात होता है। इसको बोलते हैं जो हजार बोलते हैं, हजार है, ये आपका हो जाएगा 10,000 है, 10,000। और इसको जो हम लोग बोलते हैं लाख ना बोल के यहाँ पे बोलते हैं 100,000, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग क्या है 100,000, 100,000 बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो ये बात हो जाता है इसको हम लोग 100,000 बोल के यहाँ पे बोलते हैं क्या कि 100,000 को हम लोग लाख बोलते थे, लेकिन विदेशी पद्धति में यहाँ पे क्या है 100,000 ही बोलते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आते हैं 100,000 के बाद क्या होता है, यहाँ पे लाख होता है, मतलब यहाँ पे आपको 10,000 के बाद 100,000, और 100,000 के बाद जैसे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ हो जाता है आपका 1 मिलियन, यहाँ हो जाता है 1 मिलियन। यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे मिलियन नजर आता है, लेकिन इसी मिलियन को हम लोग क्या है भारतीय पद्धति के अनुसार हम लोग बोलते हैं 10 लाख। और आपसे यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए 10 लाख बड़ा है कि मिलियन बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है। या भारतीय पद्धति या विदेशी पद्धति में क्या दोनों का एकजुट होता है उसके बारे में देखने को हमको मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख होता है, लेकिन वो भारतीय पद्धति के अनुसार। लेकिन विदेशी पद्धति के अनुसार ये सब क्या होता है आपका बदल जाता है। अब वो बदलने पे यहीं पे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमने क्या है एक क्वेश्चन को ले रहे हैं थोड़ा सा, वो क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और वो क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ये नजर आएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए कि अब एक आपसे अगर पूछ दिया कि बताइए 1 मिलियन में, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में डैश लाख होता है, 1 मिलियन में डैश लाख होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता तभी हो सकता है जब एक तरह से क्या है भारतीय पद्धति और विदेशी पद्धति के बारे में आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, तभी इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। तो वही हम बोले कि 1 मिलियन में कितना लाख होगा, इसके बारे में कुछ हम बताते हैं ताकि आप उन चीजों को थोड़ा सा कर भी सकते हैं। नहीं तो इस पद्धति के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसे कुछ कॉमन चीज है, उस कॉमन चीज को देखिएगा। 1 लाख को, 1 लाख को हम लोग जो लिखते हैं, 1 लाख को लिखते हैं 10 पे पावर हम लोग 5। 1 लाख को कितना लिखते हैं 10 पे पावर 5, मतलब क्या है 1 पे जो है 5 शून्य को हम लोग 1 लाख बोलेंगे। इसी में अगर 1 मिलियन बोलेंगे, 1 मिलियन अगर बोल दिए हम लोग, तो 1 मिलियन को हम लोग लिखते हैं 10 पे पावर 6। अगर 10 पे पावर 6 को अगर हम तोड़ें तो तोड़ने पे होगा 10 गुना 10 पे पावर 5। अब आप ही बोलिए कि 10 पे पावर 5 को हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 पे पावर 5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखिए 10 पे पावर 5 को हम लोग 1 लाख बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 10 गुना लाख, तो हम बोल सकते हैं क्या 1 मिलियन में, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में जो होगा वो कितना होगा 10 लाख होगा। 1 मिलियन में कितना होगा 10 लाख होगा, जो कि आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह से मिलियन होगा, इसी तरह से बिलियन होगा, और बिलियन में कितना क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंपल सा आप समझ में आता है कि भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार क्या होगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको भारतीय पद्धति के अनुसार, लेकिन आपको दोनों पद्धति के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो हम फिर से वही क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जहां से हम लोग पहले आए हुए थे कि आपसे हम क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अब बताइए कि अगर आपके पास एक संख्या दे रखा है और वो संख्या का मान है आपका कितना 213, और 213 में अगर आपसे पूछेगा 1 का स्थानीय मान, तो हम लोग सबसे पहले क्या है 213 को लिखेंगे। 213 को लिखने के बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन संख्याओं में क्या है 213 का क्या क्या मान नजर आ रहा है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम आपको बोले कि संख्या को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो हम लोग दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं। तो दाएं से बाएं की ओर जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस 3 को क्या बोलेंगे, इस 3 को हम बोलेंगे इकाई,
इस 3 को क्या बोलेंगे, इकाई। हम बोलेंगे क्या कि ये 3 जो है इकाई स्थान पे है। लेकिन अगर हम आपसे अभी पूछें कि बताइए ये 3 तो इकाई है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 का बात पूछें तो 1 कौन से पोजीशन पे यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई। मतलब 1 जो है दहाई पोजीशन पे बैठा हुआ है। अगर दहाई पे पोजीशन पे बैठा हुआ है तो बताइए 1 दहाई हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको लिखेंगे दहाई, मतलब 1 दहाई। अगर 1 दहाई हम लिखते हैं तो 1 दहाई बराबर कितना होता है, 10। इसका मतलब इन सभी संख्याओं में अगर हम 1 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो 1 का स्थानीय मान 10 मिलेगा। उसी तरह से अलग अलग पोजीशन, मान लिए कि 1 जो है दहाई स्थान पे ना होकर अगर सैकड़ा के स्थान पे होता तो 1 का स्थानीय मान आपको 100 नजर आता। उसी तरह से अब हम क्या है कि नए क्वेश्चन को करते हैं और नए क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोग क्या है उसमें समझ पाए कि नए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 1 मिनट, आपसे क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 5, 3, 4, 3, 2 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले क्या है उस नंबर को देखेंगे जिस नंबर का आपको स्थानीय मान पूछा गया है। उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखने का काम करेंगे। और उस नंबर को आप देखिएगा तो नंबर आपको कुछ यहाँ पे नजर आएगा कि 3 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछा है तो 3 का स्थानीय मान हम क्या करेंगे, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 3 का स्थानीय मान आप ये देखेंगे कि हम नंबर को सबसे पहले लिखते हैं और नंबर को पोजीशन के साथ लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग। 3 है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। अब बताइए हम नंबर को जो पढ़ेंगे वो किधर से किधर का पढ़ेंगे, वो नंबर हम देखते हैं क्या कि नंबर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इधर से इधर की ओर। नंबर जो हम पढ़ेंगे इधर से इधर की ओर। अब बताओ दाएं से बाएं की ओर जब नंबर पढ़ेंगे, अब उसमें आपको स्थानीय मान अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले हमको 3 का पूछा गया। स्थानीय मान किसका पूछा गया, 3 का पूछा गया। अगर 3 का स्थानीय मान पूछा गया तो इसका मतलब है क्या कि 3 कहाँ कहाँ है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उसको घेरेंगे। देखिए 3 एक यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब इस संख्या में 2 जगह 3 है और दोनों जगह का स्थानीय मान अलग अलग होगा। क्योंकि 3 है लेकिन दोनों का स्थानों का मान अलग है, इसलिए उसका मान अलग होगा। तो बताइए इस 3 का जो अगर हम मान लिखें तो ये 3 कौन से स्थान पे है, तो हम बोलेंगे इकाई है और ये दहाई है। इसका मतलब 3 जो है 3 दहाई पोजीशन पे है। अगर ये दहाई पोजीशन पे है तो हम बोल सकते हैं 3 दहाई, और 3 दहाई को हम लिख सकते हैं 3 गुना दहाई का मतलब होता है 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। तो ये तो हमको इस 3 का स्थानीय मान निकला। लेकिन अगर मान लिए कि हम दूसरे 3 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो दूसरे 3 के स्थानीय मान के लिए हम लोग क्या है फिर से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। इसका मतलब 3 जो 1000 के पोजीशन पे है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3000 है। 3000 जैसी लिखेंगे इसका मतलब है क्या 3000 के पोजीशन पे है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3000। तो 3 गुना 1000 का मतलब क्या होता है 3 जीरो, और इसको जब कीजिएगा तो आपको क्या है 3000 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या देखें कि किसी भी स्थानों का अगर स्थानीय मान पूछ रहा है तो स्थानीय मान में हम पहले देखेंगे कि वो अंक जो है उस संख्या में कौन से स्थान पे है। इसीलिए हमने क्या है कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो शुरू क्लास में हमने यही बताया था, शुरू के क्लास में हमने यही बताया था कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान होता है। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया से लिखा गया है, किसी भी संख्या का आपका अंक का स्थानीय मान जो होगा वो स्थानीय मान क्या होगा कि वो अंकों का स्थानों के साथ जो मान बदल जाए उसको बोलेंगे स्थानीय मान। इसका मतलब जैसे जैसे अंकों का स्थान बदलते जाएगा स्थानीय मान आपको क्या है नया नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे अंकों का स्थानीय मान। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या स्थानीय मान ये सिंपल नंबर का नहीं आता है, नंबर वहां पे दशमलव में दिया जाता है, और जब दशमलव में आपको नंबर मिलता है तो वहां पे कुछ और नजर आता है। तो इससे पहले क्या है हम लोग 1-2 क्वेश्चन का पहले रिवीजन भी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कि हम लोग समझ पाए हैं कि नहीं। अगर हम एक क्वेश्चन का लिखें, अगर आपसे हम बोलें कि एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आपको ये है, ये क्वेश्चन आपको ये है क्या कि 8 9 2 5 1 5 1 और 0 5 1 और 0 में 5 1 और 0 में अगर आपसे पूछे कि स्थानीय मान किसका चाहिए तो हमने लिखा हुआ है में 2 का स्थानीय मान चाहिए। हमें जो है 2 का स्थानीय मान चाहिए। तो 2 का स्थानीय मान, 2 का
स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बताएं क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से बता भी सकते हैं और ये एक तरह से क्या है, होमवर्क के रूप में हम छोड़ रहे हैं ताकि आप होमवर्क कुछ करके आइए। अगर इसका आंसर आपको मिल जाए तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या है, आगे टॉपिक में बढ़ते हैं और आगे टॉपिक आपका क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान। इसी को हम लोग बोलते हैं जातीय मान। अब जातीय मान जो होता है वो अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अलग अलग है। इस जातीय मान का कहीं कहीं नाम आपको नजर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मान। किसको बोलते हैं, अंकित मान। अंकित मान, जातीय मान को ही बोलते हैं अंकित मान। और जिसको कि इंग्लिश में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, इंग्लिश में जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं जातीय मान को फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब उस वैल्यू का जो फेस है वो कितना है। यह अंकित मान जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है कि नॉमिनल वैल्यू, मतलब उस नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब उसका जो है वैल्यू कितना है, नॉमिनल मतलब कि उस अंकों का मान कितना है। तो हम बोलेंगे कि किसी भी संख्या में जिस अंकों का मान कभी नहीं बदले, मतलब स्थानों के साथ भी नहीं बदले, वो जातीय मान है। मतलब क्या है कि स्थान के साथ, 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 के साथ जिसका मान, जिसका मान, स्थान के साथ जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, स्थान के साथ जिसका मान नहीं बदलता है वो जातीय मान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। अब बताओ, जातीय मान अगर बोल रहा है तो जातीय मान स्थानों के साथ नहीं बदलता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन सा जातीय मान स्थानों के साथ नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम क्या है, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। जातीय मान स्थानों के साथ नहीं बदलता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 513 एक नंबर है और 513 में, 13 में अंक एक का जातीय मान, अंक एक का जातीय मान बताएं। तो अंक एक का जातीय मान अगर पूछा है तो इसमें आप क्या कीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे संख्या ये पूछ दिया कि जातीय मान को आपको पता है कि नहीं, वो टेस्ट करना चाह रहा है कि आपके पास जातीय मान पता है कि नहीं। अगर जातीय मान पता होगा तो इसको बहुत बढ़िया तरीका से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जातीय मान है क्या। तो जातीय मान आपको हम बताएं कि जिसका मान स्थानों के साथ नहीं बदले। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक कहाँ है, तो यहाँ पे जो एक नजर आ रहा है वो यहाँ पे है। हम देखेंगे कि इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्थानों के साथ इसका मान बदलता ही नहीं है। चाहे एक यहाँ पे रहे, चाहे एक यहाँ पे रहे, चाहे एक यहाँ पे रहे, एक का जो होगा, एक का जो जातीय मान होगा, एक का जो जातीय मान होगा, जातीय मान होगा हमेशा वो एक ही होगा। इसका मतलब कि जातीय मान का वैल्यू किसी भी नंबर का वही एक नंबर होता है। तो यहाँ पे जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में हमें लगता है कि आपने बहुत बढ़िया तरीका से सीख लिया। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी नंबर लिए हुए वो नंबर आपका क्या है कि नंबर में कभी भी दशमलव नहीं आया। और कभी कभी क्या है, सीटेट आपको दशमलव वाले जातीय मान या अंकित मान या स्थानीय मान के बारे में पूछने लगा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप उनके बारे में कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो इसीलिए अब हम लोग जो देखेंगे वो दशमलव वाले संख्या का देखेंगे। मतलब क्या है, दशमलव, दशमलव, दशमलव संख्या का, दशमलव संख्या का देखेंगे हम लोग जातीय मान या स्थानीय मान। तो दशमलव संख्या का जातीय मान या स्थानीय मान कैसे हम लोग देखेंगे, तो हम जैसे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग क्या है बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपसे लेते हैं कि आप 5 है, 1 है, 3 है, पॉइंट 2 है। अब ये एक संख्या है जिसको 513.2 में अगर आपसे पूछेगा कि एक का, देखिएगा एक का संख्या क्या दे रहे हैं, हम एक डाल रहे हैं, एक का, एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, स्थानीय मान एवं, एवं जातीय मान, जातीय मान बताएं। देखिए, इसको करने का अलग अलग अपना तरीका है और हर एक टीचर जो है अपने तरीका से बताते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका होता है वो सिंपल होता है। आपको थोड़ा सा इसमें क्या होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि बाकी बात आप चीजों में कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अब वो हम कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा।
अगर हम आपसे पूछे हैं कि किसी भी दशमलव संख्या का आपको अंकित मान या स्थानीय मान पूछने की कोशिश किए, तो आपको सबसे पहले करना क्या है उसको समझिएगा कि किसी भी संख्या को अगर दशमलव में रहे तो पहले दशमलव हटाने का काम कीजिए। अगर हम इसी को बोलें कि दशमलव हटाने का काम करते हैं, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 5 है, 1 है, 3 है, दशमलव है, 2 है। अगर हम दशमलव को उड़ाने का काम करते हैं, दशमलव को हटाना चाहते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 बैठाते हैं। तो हम जब 0 बैठा दिए, इसका मतलब दशमलव का मेरा क्या हुआ, खत्म हो गया। तो हम इस दशमलव को खत्म करते हैं, कोई दिक्कत। अब जो मेरा संख्या बना ऊपर में देखिए कितना हो गया, 5132। अब मेरा जो संख्या बना वो 5132, मतलब क्या, अब हम जो करेंगे 5132 पे काम करेंगे। अब काम करने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 1 का स्थानीय मान पूछा, तो अगर इस संख्या में अगर 1 का स्थानीय मान निकालना जाए तो 1 कहां पे है, तो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है क्या कि इन संख्या में 1 का जब स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 1 किस पोजीशन पे है, तो बोलेंगे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। मतलब 1 जो है वो सैकड़ा पे है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा बोल सकते हैं। और 1 सैकड़ा को हम लिख सकते हैं 1 गुना सैकड़ा का मतलब होता है 100, बराबर हो जाएगा 100। अब बताइए इसका मतलब 1 का जो स्थानीय मान निकला, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि 1 का जो स्थानीय मान था, स्थानीय मान जो था वो आपको क्या निकला, 100। 1 का स्थानीय मान जो निकला वो 100 है। अब हम दूसरे नंबर को ढूंढते हैं और दूसरे नंबर का खोजने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया कि अगर आपसे पूछा, अब बताइए कि इसका जातीय मान पूछेगा तो जातीय मान क्या होगा, हम तो बोले कि जातीय मान में वही एक नंबर होता है। तो बताइए 1 का जो जातीय मान होगा, 1 का जातीय मान होगा, जातीय 1 का जो जातीय मान होगा वो जातीय मान आपका 1 ही होगा। 1 का जातीय मान जो होगा, जातीय मान जो होगा वो होगा 1। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए जातीय मान तो कभी भी दशमलव में आता नहीं है, जैसा आपको पूछेगा उसी तरह से रहेगा। लेकिन अंकित मान या सॉरी स्थानीय मान अगर पूछेगा तो स्थानीय मान मेरा जो भी निकला ये अगर वही रहता तो ये नंबर ऊपर में रहता, उस नंबर के लिए स्थानीय मान ये निकला हुआ है। लेकिन क्या रियल में यही मेरा नंबर था, नंबर मेरा दशमलव में था। इसका मतलब हमको स्थानीय मान निकालना पड़ेगा ये पूरे का। अब पूरे का निकालने में मतलब मेरा स्थानीय मान ऊपर वाला का जो आया है उस स्थानीय मान में हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां जब हम 10 से भाग देंगे तो हमको क्या होगा, 100 में जब 10 से भाग देंगे तो 1 0 कटेगा और बन जाएगा आपका 10। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि अगर मेरे पास नंबर दिया हुआ था और वो नंबर था इसमें, और इस नंबर में अगर हम 1 का स्थानीय मान जानना चाहते हैं तो 1 का स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये थोड़ा मोड़ा क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, लेकिन दशमलव वाले नंबर का स्थानीय मान आपसे पूछने लगा है तो ये सिंपल वे है आपको जानने का। पहले हम लोग आंसर निकाल लेंगे और आंसर निकालने के बाद लास्ट में जो नीचे भाग में रहता है उसको हमेशा भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आप उसमें समझ पाए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे मान लिए कि आपसे पूछा कि 5 4 9 दशमलव 0 4, ये एक संख्या है, ये एक क्या है, संख्या है। और इस संख्या में आपसे पूछा हुआ है क्या कि इस संख्या में आप बताएं, संख्या में 4 के स्थानीय मान, स्थानीय मानों का योग बताएं, स्थानीय मानों का योग बताएं, स्थानीय मानों का योग बताएं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपसे जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि बताइए स्थानीय मान अगर पूछा है तो इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि अंक जो है कौन कौन स्थान पे है। और एक अंक को स्थान पे देखने के जरिए हम ये देखेंगे सबसे पहले कि अंक देखेंगे, नंबर पहले उठाते हैं, सॉल्यूशन पहले करना शुरू कर देते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी पे ये पॉज करके एक को सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाद में आप सॉल्यूशन को मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच सेम रहा कि नहीं। अगर नहीं भी सेम रहा लेकिन आंसर तक पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि 5 है, 4 है, 9 है,
दशमलव है, जीरो है और 4 है। अब बताइए इसमें से आपको क्या है स्थानीय मान पूछा, तो स्थानीय मान पूछने के लिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला कि दशमलव को हटाइए, तो दशमलव को जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो इसके लिए हमको बटा देना पड़ेगा और दशमलव के लिए हमको 1 देना पड़ेगा और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हमको जीरो बैठाना पड़ेगा और जैसे ही हम जीरो बैठाते हैं तो दशमलव मेरा खत्म हो जाता है। तो अब हम दशमलव को खत्म कर देते हैं, अब हम दशमलव को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो दशमलव को खत्म करने के बाद जो मेरा नंबर बना वो नंबर मेरा मेरा कितना बना, ये बना आपको 54,904। अब बताइए 54,904 में मेरा स्थानीय मान पूछा किसका है, 4 का। तो बताइए इस संख्या में 4 कितना जगह पे है, तो 2 जगह पे, एक तो 4 यहाँ है और एक 4 यहाँ है। तो पहले दोनों 4 का हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब बताइए इस 4 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप, इस 4 का स्थानीय मान होगा 4 इकाई पे है तो लिख सकते हैं 4 इकाई, 4 इकाई। अब 4 इकाई है तो इसको लिख सकते हैं 4 इकाई का मतलब होता है 1 बराबर 4 हो गया। इसका मतलब पहला 4 का स्थानीय मान जो निकला वो मेरा 4 निकला। लेकिन यहीं पे क्या है, हम दूसरा 4 का भी स्थानीय मान निकालना चाहते हैं। हम दूसरा 4 का जब स्थानीय मान निकालना चाहते हैं तो क्या निकल जाएगा, देखिए दूसरा 4 का जो स्थानीय मान निकलेगा तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और ये हजार हुआ। हजार हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 4000 है, ये 4000 है। और 4000 को हम जब लिखेंगे तो 4 गुना 1000 लिखेंगे, 1000 मतलब क्या है 3 जीरो। अब इसको जब बैठाएंगे तो हो जाएगा मेरा क्या है 400, मतलब 4 पे जो है 3 जीरो। तो बताइए ये संख्या आपको दो, मतलब संख्या में 2 अंक मिले, 2 अंक का स्थानीय मान हमको निकला। एक का स्थानीय मान तो हमको जो निकला वो था आपका क्या है कि 4, और दूसरा जो स्थानीय मान निकला वो निकला मेरा 4000। अब बताइए ये जो स्थानीय मान निकला ये तो ऊपर वाले संख्या का निकला, ये क्या है ऊपर वाले संख्या निकल गया। लेकिन मेरा क्या ऊपर वाला संख्या है, मेरा तो संख्या दशमलव में है और दशमलव में लाने के लिए क्या है, सबसे पहले 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा जो भी स्थानीय मान निकला उसको लास्ट में हम कितना से भाग देंगे, 100 से। इसका मतलब इसके नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। इसके नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे और यहाँ पे भी हमको 100 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो मेरा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ जब 100 से भाग देंगे तो इसका मतलब 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ जो अल्टीमेट आंसर आया वो हो गया 40 और यहाँ जो देखिएगा आंसर आया वो आंसर हो जाएगा आपका 0.04, क्योंकि इसको जब 0.04 को तोड़िएगा फिर आपको यह दशमलव में मिलेगा। इसके इसी में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आगे बढ़ा के, बताइए 4 के स्थानीय मानों का योग बताएं। तो योग मतलब क्या, इसको और इसको दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। इससे आपको यह बेनिफिट हुआ कि बेसिक चीज अगर आप जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीका से क्या है स्थानीय मान और जातीय मान में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या है स्थानीय मान और जातीय मान का जो भी चीज होगा उसको नए वीडियो के साथ हम क्वेश्चन के साथ आएंगे, वहां पे हम सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि मेरा जो है पढ़ाने का तरीका आपको अभी फास्ट लग रहा होगा क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। एग्जाम आने पे आपको क्या है एक फास्ट रिवीजन के तौर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्लो प्रोसेस में पढ़ना तो आप जो है एप्लीकेशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन चैनल का, जो कि प्ले स्टोर से आप जाके फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारा वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा और कुछ वीडियो वहां पे पेड भी होता है, जो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। वहां पे आपको सारा एक तरह से क्या है जो भी मैटर होता है, जो भी मटेरियल होता है वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास को करना तो मुसल्लपुर हाट पटना में आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। वहां पे आपका ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू चलता है जो कि सुबह के टाइम में। बाकी बात ये जो वीडियो है आपका रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास भी चलता है लेकिन कभी कभी चलता है, जब भी टाइम होता है हम लाइव एक से लेने का प्रयास करते हैं। तो अब मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।